राधा नाम की महिमा। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जाता है। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास है। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज आपको भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, जो सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है, आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। वह ना सत्संग में जाता है और ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास कर चुका हूँ। इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। तुम भी मत किया करो भगवान का स्मरण। मैं जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, जितनी मेरी आस्था है वह उतना ही कट्टर और निस्वरवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा करें, मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी की विनय सुन संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊंगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए। सेठ जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे, सेठ जी ने बड़े आदर श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब यह वचन सुने, सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान जी, देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी ख्याल ना कीजिए, जब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? वह संत जी को इस प्रकार अपने नजदीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाइए। मैं ना तो संत को मानता हूँ ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना।
आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य करके ही जाऊंगा। वह सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था। वह कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूंगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूंगा। तब संत जी पुन सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है। अब मैं जैसा कहूँगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं। एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुन प्रेम से कहा, अरे भैया, एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है ना, मैं नहीं कहता हूँ। ना भगवान को मानता हूँ और ना भगवान की बातें मानता हूँ। मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी पुन उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है, तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु है, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया, मरोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूंगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूंगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा, लगता है यह संत तो मुझे मार ही देगा। अब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए। उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी, आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे। अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण कर लिया, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत है, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बैठा रहूंगा। अब उसकी बातें सुन सेठ जी तो हंसने लगे। वह हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5-6 महीने गुजरे होंगे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो जाता है। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज
इंसान हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब क्या है? चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देकर बताने लगा, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जाने लगा, तो तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किताब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब किताब देखो और कहीं इसने परमात्मा का नाम उच्चारण तो नहीं किया है। चंद्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब किताब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। जीवन पाप में अब क्या किया जाए? अब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दे या तुम्हें नरक में भेज दिया जाए? तब वह भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहो भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वह अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल है? तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया पर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। तब वह सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे, यह आपके साथ इंसान कौन है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप किया है। हमें तो पता नहीं राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मदेव ने भी बड़ा प्रयास किया, राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, अब उन्हें भी पता नहीं चला। तब वह ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब वह भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल मिलता है? तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया पर वह भी राधा नाम की महिमा को पता नहीं कर सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में पहुंचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का कारण क्या है? तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यह इंसान इसे धरती से लाया गया है, इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता न कर सके कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। तब वह इसी जानकारी लेने के लिए इनके साथ इंद्र जी के पास स्वर्ग में आए थे। फिर स्वर्ग से
होते हुए ब्रह्मलोक आए, फिर ब्रह्मलोक से होते हुए यह मेरे पास पहुंचे। अब मैं इन सब को अपने साथ लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है? जब इस प्रकार बातें चल रही थी, तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधिका, क्यों हंसती हो? तब राधिका कहने लगी, हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके हैं। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए। तब राधिका जी ने कहा, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जपा। एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्ग लोक की सैर करके आया, ब्रह्मलोक में दर्शन करके आया, आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह आप सबको साथ लेकर अपने गोलोक धाम में आया है, मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और फल क्या हो सकता है? जब राधिका जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा आनंदित फल है। जो व्यक्ति नरक में जाने वाला था, वह एक बार उच्चारण से सब लोकों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है? तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, क्या अब इसे नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता है। तब वह भक्त जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपका राधा नाम उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह तो नरक की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का, तो सच्चे हृदय से जो एक बार इस प्रकार कह दे, राधे राधे, श्याम मिला दे, तो राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हो जाता है। राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। महाभारत में शकुनी को इतने पाप के बाद भी क्यों मिला स्वर्ग? जानिए शकुनी के पासे का रहस्य। आपको ये तो मालूम ही होगा कि इंसान के कर्मों के आधार पर उसे नरक या फिर स्वर्ग प्राप्त होता है, मगर क्या आपको मालूम है कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे, उसे नरक नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। जो पापी अपनी ही बहन के बच्चों की हत्या का कारण बना हो, उसे कैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई? जिसके षड्यंत्रों ने महाभारत की रचना की, उसे कैसे भला स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है? तो चलिए आपको बताते हैं शकुनी का स्वर्ग लोक जाने के पीछे का असली कारण। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। शकुनी के 3 पुत्र थे, जिनके नाम उलुक, वरकासुर, विप्रचित था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ करवाया। इसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है, और वो ये है कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने
एक उपाय निकाला। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मतलब था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल, न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। धृतराष्ट्र ने शकुनी समेत गांधार के राज परिवार को बंदी बना लिया। दरअसल धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो गया था कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। जब राजा सुबल ने ये तय किया कि जो एक दिन का अनाज खा रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाएगा ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके, मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने। इसके लिए राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद उसके परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरी छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखलाया। शकुनी मामा के पासे का रहस्य क्या था। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उनसे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और पिता को मरते देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी के रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी ताकि वह आजाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूल ना जाए। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उस हड्डी के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युग का कारण बने। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था, और वह दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की बृहत योजना बनाकर लिया। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे तो असल में हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी माया जाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें लगा कि वो हार गए हैं। शकुनी मामा का वध कैसे हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलक को मौत के घाट उतारा। शुरू के 10 दिन
भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडनी की आड़ में मार गिराया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने। गुरु द्रोण ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाली। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने वध कर डाला। 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ को मार गिराया, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने वाले रास्ते को रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीष्म ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म किया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया। शकुनी की मृत्यु के बाद पासों का क्या हुआ? जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके 3 पुत्र भी मारे गए। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पासे को नष्ट कर देने को कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश ना हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पासे नष्ट करने की बात सुनी और उन्होंने स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी यह बात सच साबित हुई। आप देख ही सकते हैं कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना हुआ है। शकुनी को मौत के बाद स्वर्ग क्यों मिला? शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों, कैसे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई? दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार गणेश जी ने एक छोटे लड़के का वेश धारण करके नगर में घूमने का निश्चय किया। वह अपने साथ चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध लेकर नगर में निकल पड़े। वह जो भी व्यक्ति मिलता उससे खीर बनवाने का आग्रह करते और कहते, माई खीर बना दे। लोग यह सुनकर हंसते और कोई भी उनकी खीर बनाने की इच्छा को गंभीरता से नहीं लेता था। बहुत समय तक घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। कुछ लोगों ने समझाया कि इतने से सामान में खीर कहाँ बनती है, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। दोस्तों, आखिरकार एक गरीब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मेरे साथ आ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। फिर गणेश जी उस बूढ़ी माँ के साथ उसके घर चले गए। बूढ़ी माँ ने उनसे चावल और दूध लिया और एक बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। जैसे ही दूध उबलने लगा, बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी माँ को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत घर का सबसे बड़ा बर्तन निकाला, लेकिन वह भी खीर से भर गया और खीर की मिठास और सुगंध पूरे घर में फैल गई। बूढ़ी माँ की बहू ने भी खीर की खुशबू महसूस की और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने बिना किसी को बताए खीर को एक कटोरी में निकाला और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा और मैं भी खाऊं।
फिर उसने खीर खा ली। दोस्तों, थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ ने गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी ने उत्तर दिया, अम्मा तेरी बहू ने मेरा भोग लगा दिया है, मेरा पेट भर गया है, अब तू गांव वालों को खीर खिला दे। अब बूढ़ी माँ गांव वालों को निमंत्रण देने गई। गांव के लोग पहले हंसे और बोले, अम्मा के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं हमें कैसे खिलाएगी। लेकिन जब सभी गांव वाले वहां गए तो बूढ़ी माँ ने उन्हें पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। सबने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन खीर का भंडारा फिर भी भरा रहा। खीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, फिर गांव वालों ने गणेश जी की महिमा का गुणगान किया और कहा, हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भंडारा भरा रहा, वैसे ही हमारे घरों का भंडारा भी भरा रहे। गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आज की चौथ को सबसे महत्वपूर्ण चौथ माना जाता है। इस दिन चौथ माता की कथा सुनते हैं। इसका विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस दिन चंद्रमा को देख लेने से जो कलंक लगता है, उस कलंक को दूर करने वाली कथा और भगवान गणेश की कथा सुनने से समस्त पाप और संकट समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो आज मैं आपको गणेश जी की अत्यंत दुर्लभ और पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को बड़े ही श्रद्धा और प्रशंसा के साथ सुने, ताकि आप पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी और हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगाने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाख चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है, फिर? ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। फिर घर आकर उसने माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तुम मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती हो। माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेगी। दोस्तों, फिर वह आंखें लेकर रवाना हो गया। फिर घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा, जहां उसने देखा एक बूढ़ी माँ रो रही थी और कुएं बना रही थी। तब उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और पुए बना रही हूँ। दोस्तों, फिर लड़के ने कहा, पुए मुझे खिला दो, तुम्हारे बेटे की जगह पर मैं चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माँ ने उसे खीर और पुए दिए और खाना पीना करके वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। फिर दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की ओर फेंकते हुए कहा, ये चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। दोस्तों, कहते ही दैत्य का सिर कटकर गिर गया। फिर लड़का वापस आ गया और राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। फिर चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा, जहां आवा पकता था, लेकिन इसके लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवा में डाल दिया। लड़के ने आंखें आवा में डालते हुए कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही झटपट पक जाए। दोस्तों, कहते ही आवा तुरंत पक गया। दोस्तों, आवे में से मिट्टी की जगह सोने
चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, तुम इस आवे में से कैसे बच गए? फिर लड़के ने बताया, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, उसी व्रत के कारण मैं बच गया। राजा को लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, अगर तुम इस सुराही की पतली नली से निकलकर दिखाओगे तभी मुझे विश्वास होगा। दोस्तों, फिर लड़के ने चौथ माता को याद किया और कहा, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकल जाऊं। इतना कहते ही वह लड़का भंवरे में बदल गया और सुराही से बाहर निकल गया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी राजकुमारी की शादी उस लड़के से करवा दी। साथ ही राजा ने सभी को चौथ माता का व्रत करने का आदेश दिया। फिर शादी के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई और उसने राजा से अपने नगर लौटने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे रथ, घोड़े, हाथी और ढेर सारा दान दहेज देकर विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा और पंसारी के यहाँ अपनी माँ का इंतजार करने लगा। उसे विश्वास था कि चौथ के दिन उसकी माँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई आ रही है। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ गए थे, जिससे वह साफ नहीं देख पा रही थी। लड़के ने अपनी माँ को पहचान लिया, लेकिन जानबूझकर उसे निशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और बोली, भैया, मुझे चाहे जितनी गालियां दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते लड़का अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। और माँ ने उसे गले लगा लिया और उसे पहचान लिया। नगर के लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह लड़का उसी बूढ़ी माँ का बेटा है। तब माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तनों से दूध की धार निकले और मेरे बेटे के मुख में गिरे। दोस्तों, फिर जैसे ही माँ ने यह कहा, उसके स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुख में गिरने लगी। यह चमत्कार देखकर सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और पूरे नगर के लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी सहायता करना। इस कहानी को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले पर कृपा होती है। माता पिता के कर्मों का फल संतान को ही भुगतना पड़ता है। यूनिथा मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसी उद्दंडता पूर्वक कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से तड़पता जाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो सुनीता को ऐसे करने से रोकते और न ही समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहाय हो गया तो उसने क्रोध से श्राप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि मुनि से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्कर्मों का अंश उसमें पर्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे श्राप मिला
पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। तब वे बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। भला कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती है। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंक को देखा। सुनीता अंक को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंक को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आश्रित जाकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उसके पुत्र हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंक के समान धार्मिक, सदाचारी तथा राजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उपस्थित होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर मां के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह व्यक हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ गई थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था। सब विवश थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपश्य मिलने लगा। जब हर तरह से वेन को समझाकर हार गए तो अपश्य से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सतत कार्य कर प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर और भी परमित तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगी, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्य से देश में अराजकता बढ़ी। सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषियों, मुनियों तथा प्रजा जनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया गया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन जंगल में चला गया। निश्चित ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुकर्मिक हो जाता है। अपने कुल,
धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपनी इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए। स्वयं के लिए ना सही तो अपनी संतान के लिए ही सही। मनुष्य सुखी सुखी पाप करता है पर भोगते समय रोते रोते भी छुटकारा नहीं मिलता। कर्मकर्ता का अनुसरण करता है जो पाप बढ़ाते समय किसी की नहीं सुनता तो भोगते समय भी कोई उसकी नहीं सुनता। कभी कभी किए गए कर्मों का फल उसी भाव में तुरंत मिल जाता है। कर्म फल के स्वरूप को हर व्यक्ति खुद अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, क्योंकि खुद से कोई बात छिपी नहीं होती। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनके जीवन में भी आगे उनके पुत्र उनकी सेवा नहीं करते। मनुष्य स्वयं की दुर्दशा का कारण कोई दूसरा नहीं अपितु स्वयं ही बनता है। जो दूसरों का भला करता है उसका स्वयं का भला होता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पाप का घड़ा कब फूट जाए किसी को पता नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करनी चाहिए। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करे, क्योंकि प्रकृति का नियम है आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आखिर श्री कृष्ण ने क्यों किया था एकलव्य का वध? भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य को महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार एकलव्य हिरण्यधनु नामक एक विषाद का पुत्र था, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या देने से मना कर दिया था। माना जाता है कि इसके बाद एकलव्य ने अपने हाथों से द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उसे ही अपना गुरु मानकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे और धीरे धीरे धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एकलव्य, जिसे धनुर्विद्या में महारत हासिल थी, गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और बाद में जाकर बहुत बड़े धनुर्विद्या कहलाए। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया? यदि नहीं तो आगे जानिए महाभारत के इस अद्भुत पात्र के बारे में। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश सुदूर तक फैला। सिंगवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित सिंगवेरपुर की सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, छेदी और छेदरी आदि बड़े राज्यों में सक्षम थे। निषाद, हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा की स्नेह आंचल में जनता सुखी व संपन्न थी। राजा अपने राज्य का अंचल मंत्री की सहायता से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अभिधूमन था। अन्य लोग उसे अभ्य के नाम से पुकारते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बाल्यकाल से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर केवल ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ग के बालकों को ही वे शिक्षा देते थे। साथ ही शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि द्रोण तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं
देंगे, परंतु एकलव्य ने पिता की बात को नहीं माना और उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर उसे स्वयं शिष्य बना लेंगे, यह बात बोली। एकलव्य का सोचना सही नहीं था। द्रोण ने धुतकार कर उसे आश्रम से भगा दिया। वही एकलव्य हार मानने वालों में से न था और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए हुए घर लौटा नहीं। इसलिए एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और अपने कुत्ते के साथ उसी वन में गए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। एकलव्य ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, लेकिन एक कुत्ते के भौंकने की आवाज जोर जोर से आ रही थी। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, जिसके कारण एकलव्य ध्यान नहीं कर पा रहे थे। तत्पश्चात एकलव्य ने अपना धनुष उठाया और निशब्द भेदी बाण चला दिया, जिससे कुत्ते की आवाज आना तुरंत बंद हो जाती है। वह कुत्ता पांडु पुत्रों का होता है। पांचों पांडु कुत्ते के मुंह को तीरों से भरा देख चौंक जाते हैं, क्योंकि कुत्ते के मुंह से एक कतरा रक्त नहीं निकल रहा था और उसके मुंह में अनेकों तीर भरे हुए थे। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया, जिससे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट न लगे। कुत्ता द्रोण के पास भागा भागा गया। द्रोण और उनके शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए और इस महान धनुर्धर की खोज करने लगे। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जिस धनुर्विद्या को वे केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्र के हाथों में जाता देख उन्हें चिंता होने लगी। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का वचन याद आया, क्योंकि गुरु द्रोण नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो। दूसरा यह कि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं कौरवों पुत्रों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि यह धनुर्विद्या कैसे सीखी। एकलव्य ने जवाब दिया, आपसे आचार्य। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। यह सब देखकर द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने भी गुरु का आदेश मानकर अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। एकलव्य ने अपने कौशल से धनुर्विद्या में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली। इसके बाद वे अपने पिता हिरण्यधनु के पास गए। एकलव्य के पिता श्रगवेर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य इस राज्य का राजा बना। एकलव्य ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निषाद भीलों की एक शक्त सेना बनाई। प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। जब ये सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे युद्ध करने आ गए। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा तो महाभारत युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे पांडवों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ, जिस दौरान एकलव्य श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था। एकलव्य के वध के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना था। बता दे कि महाभारत युद्ध के केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ा था और भीम के हाथों मारा गया था। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लेखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने पर जब श्री कृष्ण ने
दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे बाण चलाते एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ था। एकलव्य अकेला ही सैकड़ों यादव योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। कहते हैं कि इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें द्रोण से बदला लेने के लिए फिर जन्म लेने का वरदान दे दिया था। श्री कृष्ण के वरदान के बाद एकलव्य ने द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अंगूठे के बदले में द्रोण का सिर काट लिया था। द्रुपद की पुत्री ही द्रौपदी थी जो धृष्टद्युम्न की बहन थी। एकलव्य के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? एकलव्य के संपूर्ण जीवन से हमें किसी भी परिस्थिति में हौसला न हारने की शिक्षा मिलती है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और हमें खुद पर काम करते रहना चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में अपने आप को अपग्रेड कर सकें। एकलव्य के जीवन में अनेकों परीक्षाएं आई परंतु वे घबराए नहीं, जिसकी वजह से ही वे इतिहास में अपनी अलग ही पहचान के साथ सदा लोगों की यादों में रहते हैं। आखिर क्यों मेघनाद को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे, राम क्यों नहीं? मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र और युवराज था। माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण अपने से भी कहीं ज्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने बड़े पुत्र मेघनाद को बनाना चाहता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाद अजर अमर ना हो सके। एक बार ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम के दरबार में कहा कि रावण के पुत्र मेघनाद को स्वयं राम भी नहीं मार सकते थे, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। आइए जानते हैं कि ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा। मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे? मेघनाद बहुत ही प्रबल एवं शक्तिशाली योद्धा था। उसके जन्म उपरांत ही सृष्टि के संपूर्ण मेघों ने रोते हुए एक समान नाद किया था। तत्पश्चात उसका नामकरण मेघनाद हुआ। उसके पास नागपाश रूपी ऐसा शस्त्र था जिससे वह अदृश्य होकर राम लखन सहित पूर्ण सेना पर बादलों के पीछे छुपकर वार कर सकता था। वह भली भांति जानता था कि संसार में किसी भी साधारण मनुष्य के हाथों उसका वध असंभव है। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की समाप्ति के उपरांत भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में सम्मिलित अनेक तपस्वी ऋषि मुनि आदि भगवान राम से मिलने व आशीर्वाद देने वहां पर उपस्थित हुए। उस समय मुनि अगस्त्य ने प्रभु श्री राम से कहा, राम, आपने रावण व कुंभकर्ण को मारा जो अति दुर्बल था, लेकिन अधिक विषाद संग्राम लक्ष्मण ने मेघनाद से किया था। मेघनाद का वध सबसे ज्यादा विषम था। गुरु के वचनों को सुन प्रभु श्री राम अचंभित हो गए, क्योंकि वे मेघनाद की प्रबलता व उसके वरदान से अनभिज्ञ थे। तभी अगस्त्य मुनि उन्हें पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि मेघनाद विश्व का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास समस्त दिव्य शस्त्र थे। तीनों महाशास्त्र, ब्रह्मा नारायण शास्त्र व महादेव का पाशुपात शास्त्र भी था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके रथ पर रहते हुए कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। इसी कारण उस समय संसार में केवल वही एक योद्धा था जिसने अति महारथी होने पर अस्त्र प्राप्त किया था। उसने स्वयं भगवान रुद्र से युद्ध की शिक्षा प्राप्त की और समस्त शास्त्र प्राप्त किए। उसकी शिक्षा प्राप्त होते ही रुद्र ने स्वयं ही कहा कि उसे इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता, किंतु उसका वध केवल लक्ष्मण के ही हाथों संभव था।
महर्षि के मुखवाणी से मेघनाद का ऐसा वर्णन सुनकर भगवान राम विस्मित रह गए और बोले, लक्ष्मण निसंदेह महाप्रचंड योद्धा है और उसके पास भी विश्व के सारे दिव्य शस्त्र थे, किंतु उसे पशुपत शस्त्र का ज्ञान नहीं था, जिसका ज्ञान सिर्फ मेघनाद को ही था। फिर भी लक्ष्मण किस प्रकार मेघनाद का वध करने में सफल रहे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल लक्ष्मण ही उसका वध कर सकते हैं? इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने कहा, आपका कथन सत्य है। जितने दिव्य शस्त्र मेघनाद के पास थे उतने ही लक्ष्मण के पास थे, किंतु मेघनाद को एक वरदान प्राप्त था। एक बार देवासुर संग्राम में रावण को इंद्र द्वारा बंदी बना लिया गया। तब मेघनाद ने अपने पिता की रक्षा हेतु इंद्र को ही बंदी बना लिया और उन्हें लंका ले आया। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। जब इंद्र को मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा जी उसके पास गए तो ब्रह्मा से उसने एक वरदान रूपी अपेक्षा पूर्ण करने को कहा और अपने प्राणों की रक्षा अमर रहने हेतु उसने यह वरदान मांगा कि मुझे वही मार सकेगा जिसने 14 वर्षों तक न तो भोजन ग्रहण किया हो, ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो और ना ही निद्रा का आहार ग्रहण किया हो, अर्थात 14 वर्षों तक सोया न हो। उसके इस वरदान की मांग को पूर्ण कर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को मेघनाद की कैद से मुक्त किया। श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा, मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराई। प्रभु से कुछ छिपा है? भला प्रभु श्री राम को तो सब कुछ पता था। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का ही गुणगान करते थे, लेकिन भगवान राम चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों ना लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो राम जी ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी अनाहार कैसे रहे और 14 वर्षों तक सोए नहीं? यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हारकर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फूल लाता था, आप उनके 3 भाग करते थे। एक भाग लेकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें, लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित
की और मेघनाथ मारा गया। यह सुनते ही प्रभु श्री राम फिर से भावविभोर हो उठे और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। बोलो जय सिया राम। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।